भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में वर्ष 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में लागू किया गया था। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने की आदेश दी थी? जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देश शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। देश शासन नीति को वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देश शासन की नीति को रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लागू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड मैकाले को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का मुख्य श्रेय लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में किया था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना 1756 में घटित थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो। सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था, हमारी नीति हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? लॉर्ड बेलेल्जी। सहायक संधि के संबंध में लॉर्ड बेलेल्जी ने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना घटी थी?
लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 में घटा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? लॉर्ड नाथुरबर्ग के। लॉर्ड नाथुरबर्ग के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में डाक टिकट शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध वारेन हेस्टिंग से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया था? सर आयरकुट ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया था सर आयरकुट थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किनके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कर्नल स्लीमैन। ठगों के दमन में कर्नल स्लीमैन संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवाल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में स्थायी स्वशासन के जनक कौन हैं? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थायी स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की घोषणा हुई थी 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की घोषणा 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड बेलेल्जी ने। लॉर्ड बेलेल्जी ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त घोषणा 1917 में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त घोषणा 1917 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड बेलेल्जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर किस शासक को हटा दिया गया था? अवध के शासक को। ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर अवध के शासक को हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने वाला मुख्य उद्देश्य था।
अंग्रेजी प्रभुता को स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की साम्राज्ञी घोषणा में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री की घोषणा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? सतारा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त 1858 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। लॉर्ड एलनबरो के समय। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाले गवर्नर जनरल था? लिट्टन। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र या फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिट्टन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। भारत में दास प्रथा को समाप्त लॉर्ड एलनबरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालिक तक रहा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालिक समय तक रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स आउटरम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न युग्मों में से एक सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त हुई। लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त हुई लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल में किसने देश शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में देश शासन प्रणाली को समाप्त वारेन हेस्टिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827 तक। सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसका सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्रवाई के अंगों को सीमित करने तथा स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का भी ग्रहण किया गया? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण मुंबई और ठाणे के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तथाकथित सुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? लॉर्ड बेलेजी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कुप्रशासन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों की जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? लॉर्ड मिंटो ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति के साथ जुड़ा जॉन लॉरेंस है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।